हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जून चैलेंज में। प्रॉब्लम है रिडंडेंट कनेक्शन। तो इस प्रॉब्लम में ना क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और उस ग्राफ में टोटल 1 से लेके n तक नोड्स हैं, ठीक है। और टोटल एजेस भी जो हैं वो n है, ठीक है। n एजेस दी हुई हैं, एजेस ऑफ लेंथ n, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी एक एज को हम रिमूव करें, ठीक है, ताकि ट्री बन जाए ग्राफ। तो समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो देखते हैं ट्री की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। ट्री, अगर कोई ग्राफ ट्री तभी होगा, ग्राफ इज ट्री, ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी बात, उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद ही देखो, जब तुम ट्री बनाते हो तो ट्री ऐसे होता है ना, ट्री में कोई साइकिल तो कभी होता ही नहीं। अब ट्री में अगर ऐसे हो गया तो ये सही नहीं है ना, ये तो ट्री बना ही नहीं फिर, ठीक है। तो एक तो साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो ट्री बनता है ग्राफ, और दूसरा कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखो, ये अगर तुम्हारा एक नोड ऐसे रह गया या साइड पे, ये पूरा एक कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, तो ये तो ट्री नहीं बना ना, ये तो मतलब ट्री तो इकट्ठा होता है। तो कनेक्टेड होना चाहिए और साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस है। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि तुमको n एजेस दी हुई हैं, ठीक है, और हमें कोई एक एज रिमूव करनी है उसमें से, ताकि ग्राफ जो है वो ट्री बन जाए, ठीक है। वो कौन सी एज होगी वो हमें पता करना है। तो देखो, हमें ना कनेक्टेड देखने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ जब भी हम वो एज को रिमूव करें, सपोज हमने कोई E1 एज को रिमूव किया, हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कनेक्टेड बन रहा है E1 के रिमूव करने के बाद या नहीं। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि तो सोचो यार, हमें टोटल n नोड्स दी हुई हैं, ठीक है, टोटल n नोड्स हैं और टोटल n एजेस हैं, और हमें इतना पता है कि अगर n नोड्स होती हैं और n-1 एजेस होती हैं, तो वो हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा कनेक्टेड होगा वो, क्योंकि हर नोड से हर दूसरी नोड तक का पाथ होगा, ठीक है। यानी कि जब n नोड्स हैं और n-1 एजेस हैं तो वो कनेक्टेड होगा। अब हमें क्वेश्चन में n नोड्स तो दी हुई हैं, n एजेस दी हुई हैं, और हमें एक रिमूव करनी है। तो अगर हम कोई एक रिमूव कर देंगे तो वो n-1 बचेगा टोटल एजेस, और ये तो कनेक्टेड ही होता है। तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि कनेक्टेड होगा या नहीं, ठीक है। हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि कोई साइकिल बनेगा या नहीं। कैसे मतलब, जब हमने कोई E1 एज को रिमूव कर दिया, हमें ये देखना है, बेसिकली हमें ये देखना है कि कोई E1 एज साइकिल बना रही है या नहीं। मतलब ग्राफ में कोई E1 एज अगर तो साइकिल बना रही है, मतलब उस एज को रिमूव करो ताकि हम ट्री बना सके, ठीक है, क्योंकि ट्री में कोई साइकिल नहीं होना चाहिए ना। अब तुम देखो, ये वाले एग्जाम्पल में, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ टेस्ट केस से लिया है, दूसरा वाला टेस्ट केस है, इसमें साइकिल बन रहा है। देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, कनेक्टेड तो है, ठीक है। तुम अगर इसमें तुम ये वाली, ये देखो, यहाँ पे साइकिल बन रहा है, तो इस साइकिल को अगर रिमूव करना है तो ये वाली जो एज है इसको रिमूव कर सकते हो, है ना। यानी 1-4 को, 1-4 एज जो थी उसको रिमूव कर दिया, तो देखो अब ये ट्री बन गया। इसमें ना तो कोई साइकिल है, ना ही कोई, मतलब ये पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। तो बेसिकली इसका नतीजा ये निकलता है कि हमें सिर्फ चेक करना है कि किसी एज को रिमूव कर, अगर तो कोई एज हमारा साइकिल बना रही है तो उसको रिमूव कर दो, और वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखो, यहाँ क्वेश्चन में हमें एज रिमूव, हमें कोई एज रिटर्न करनी है जिसको रिमूव करें ताकि ग्राफ जो है वो ट्री बन जाए, ठीक है। और ग्राफ ट्री कब बनेगा? जब साइकिल रिमूव हो जाएगा, और अगर ये वाली एज साइकिल बना रही होगी तो हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि वो ट्री बन जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये चेक करना है कि साइकिल कोई एज बना रही है या नहीं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम इसको सिंपल यूनियन फाइंड से करेंगे, यूनियन फाइंड एल्गोरिदम से, ठीक है। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। इसमें ना हम पता है क्या करते हैं, इसमें हम ना सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं, पेरेंट एरे, ठीक है। पेरेंट एरे बनाएंगे, ये पेरेंट एरे है,
और ये हमारा 1 से लेके 5 तक नोड्स है ना, 1 2 3 4 5, तो इसका साइज बनेगा हमारी n जो है, n मतलब टोटल नोड्स 5 है ना, तो इसका साइज बनेगा n+1 का। क्यों? क्योंकि हमारी जो नोड्स है वो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 n+1 इसलिए लिया क्योंकि 5 नोड भी है ना, तो उसके लिए इनिशियली ना ये सारी नोड्स का जो पेरेंट है वो खुद नोड है, नोड वो खुद ही है, 0 जो भी इंडेक्स है ना वही दे दो, ठीक है, ये शुरू में। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। देखो इतना एरे तो बन जाएगा, ठीक है, एक एरे बनाना है। क्या करना है, एक एरे बनाया n+1 साइज का, और उसमें कौन सी आई जो भी आई इंडेक्स पे वैल्यू है बस वही आई इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, हमारी 2 कंडीशंस होंगी, ठीक है। हम सबसे पहले 1 ये वाली एज लेंगे, ये वाली। हमें पता है क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है, बस हमारा मोटिव है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो एज है, क्या ये जो एज है वो साइकिल बनाती है या नहीं। अगर तो ये एज, जैसे हमारा ग्राफ ये था, अगर तो ये जो एज है ये ग्राफ में साइकिल बना रही है, ठीक है, हम इसको रिमूव कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा, बस इतना सा काम है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये जो एज है ये साइकिल बना रही है या नहीं। अब वो कैसे चेक करेंगे, पेरेंट एरे को यूज करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो पेरेंट, ये हमारा v1 है, ठीक है, ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है, या फिर ऐसे ले लो इसको, कोड में कैसे यूज किया हुआ है, n1 n2 ले लो, ये हमारा n1 है, ठीक है, ये हमारा n2 है। अगर तो हमारा पेरेंट ऑफ n1 हमारे पेरेंट ऑफ n2 के इक्वल आ गया, यानी कि हमारी जो दोनों सोर्स वर्टेक्स है और डेस्टिनेशन वर्टेक्स है उनका पेरेंट सेम है, ठीक है, पेरेंट एरे को यूज करेंगे। अगर पेरेंट सेम है मतलब ये हमारा आंसर है। इसको जो भी ये वाली एज है इसको हम अपने एक रेस्ट वेरिएबल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे कि ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। इस ये जो एज है ये साइकिल बना रही है अगर इनके पेरेंट सेम आ गए, ठीक है। अगर इनके पेरेंट सेम नहीं आते ना तो हमें पता है क्या करना है, हमें जैसे सपोज जो n1 है उसका पेरेंट ले लो p1, ठीक है, और जो n2 है उसका पेरेंट ले लो p2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर हमें पेरेंट बना देना है p1 का p2 को, यानी p2 जो भी है वो पेरेंट बन जाएगा p1 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ सिंपल लिखते हैं अगर p1 जो है वो p2 के इक्वल है तो, ठीक है, p1 जो है वो n1 का पेरेंट है और p2 जो है वो n2 का पेरेंट है, और पेरेंट हम पेरेंट एरे से निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आए, हमने देखा n1 का पेरेंट क्या है, n1 क्या 1 का पेरेंट क्या है 1, 2 n2 के 2 का पेरेंट क्या 2, ठीक है। तो p1 क्या आ गया, p1 आ गया 1, p2 आ गया 2, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, तो हम इसमें जाएंगे, यानी कि p ऑफ p1 क्या 1, उसको बना देंगे p2 क्या था 2, यानी p ऑफ 1 में अब यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम जाएंगे अगली एज पे, अगली एज है हमारी 2,3, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे 2 का पेरेंट क्या है, 2, ये हमारा n1 है ना, ये हमारा n2 है, ठीक है। तो p1 क्या आएगा हमारा, p1 आएगा n1 का पेरेंट, n1 क्या 2 का पेरेंट क्या 2, p2 क्या आएगा 3 का पेरेंट क्या है 3, ठीक है। तो अब हमारा ये दोनों फिर से इक्वल तो नहीं आए, तो हम ये वाला करेंगे कि p का पेरेंट यानी p1 का पेरेंट, p1 है 2, उसका पेरेंट बना दो 3 को जो p2 है, यानी p ऑफ 2 में यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अगली एज पे 3,4 पे, ये हमारा n1 ये हमारा n2, p1 निकालते हैं, p1 क्या आएगा 3 का पेरेंट,
3 का पेरेंट है 3 और P2 है 4, ठीक है। तो 4 का पेरेंट क्या है, 4 का पेरेंट है 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इक्वल नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, P ऑफ 3 में, P ऑफ P1 में, P ऑफ 3 में डालेंगे P2, यानी ये बन गया हमारा 4, ठीक है। तो अगली एज पे चलते हैं। अभी तक तो हमने जो केसेस देखे उनमें ये इक्वल कभी नहीं आए। अब हमारी अगली एज है 1,4, ये N1 ये N2। तो पेरेंट ऑफ N1 क्या आया, यानी हमारा P1 क्या आया, P1 है 1 का पेरेंट। अब ध्यान से देखना, 1 का जो पेरेंट है वो 2 है, और 2 का पेरेंट क्या है 3, और 3 का पेरेंट क्या है 4, और 4 का पेरेंट क्या है 4। जब हमारा इंडेक्स और हमारा जो वैल्यू सेम आए ना, वो एक्चुअल पेरेंट होता है। तो सपोज हम जब 1 का पेरेंट ढूंढ रहे हैं ना, हम देखेंगे कि 1 का जो इंडेक्स है, क्या जो इंडेक्स है 1, वो क्या नोड जो है वो इक्वल है वैल्यू के, नहीं। तो हम 2 पे जाएंगे, फिर देखेंगे क्या इक्वल है, नहीं, तो फिर 3 पे जाएंगे, 3 पे देखेंगे वैल्यू नहीं है सेम, तो 4 पे जाएंगे, और 4 पे देखो इंडेक्स भी सेम है और वैल्यू भी सेम, तो ये एक्चुअल पेरेंट होगा 1 का। तो 1 का पेरेंट आया 4, और सिमिलरली P2 का पेरेंट 4 का पेरेंट क्या है, N2 का पेरेंट 4। अब यहाँ देखो ये इक्वल आ गए, P1 और P2 आ गए इक्वल, यानी ये हमारा ये जो एज है ये हमारा एक पॉसिबल आंसर है, ये एज साइकिल बना रही है, ये एज साइकिल बना रही है। अगर इस एज को रिमूव कर दिया तो साइकिल नहीं बनेगा और वो ट्री बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रेस ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं रेस, और उसमें हम अपना आंसर स्टोर करा लेंगे 1,4H, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगली एज हमारी 1,5, P1 पे जाएंगे, P1 क्या होगा 1 का पेरेंट। अभी हमने देखा था 1 का पेरेंट क्या आया था, 1 का पेरेंट आया था 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए 4, और 5 का पेरेंट क्या है, 5 का पेरेंट तो भाई 5 इटसेल्फ है, देखो 5 5 इक्वल है ना। तो यहाँ पे अब देखो ये वाला एल्स में आ गए, नॉट इक्वल है, तो क्या करेंगे, P ऑफ P1 क्या 4, उसमें डाल देंगे P2 5, यानी 4 का पेरेंट अब बन जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह हम सारी एजेस पे चले गए, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया है 1,4, यानी कि अब देखो यहाँ 1,4 को अगर रिमूव कर दिया तो ये हमारा ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक था, इसको यूनियन फाइंड कहते हैं, ठीक है। फाइंड हम पेरेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं पेरेंट ढूंढने वाला, ये जो है इसको फाइंड कहते हैं। और यूनियन क्या है, यूनियन है जो ये करते हैं, ये जब हम P1 जो भी पेरेंट आया उसको P2 से अपडेट कर देते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं, यूनियन कर दिया, और ये फाइंड है, ठीक है। तो ये O ऑफ N में चलता है क्योंकि हम हर एज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोड बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करा, हमने एक पेरेंट एरे बना लिया। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि पेरेंट एरे होगा n+1, है ना, जितनी नोड्स दी होंगी, जैसे 5 नोड्स है, यहाँ पे 5 नोड्स है, n5 है, तो पेरेंट एरे का साइज होगा 1 2 3 4 5 6, यानी n+1। अगर कंस्ट्रेंट देखो ना, कंस्ट्रेंट में जो n है वो दिया हुआ 1000, यानी कि मैक्सिमम नोड्स 1000 हो सकती हैं। तो जो पेरेंट है वो मैंने 1001 से इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है, और इनिशियली 0 डाल दिया पेरेंट एरे में। और फिर पेरेंट एरे के हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और जो भी आई है वो स्टोर करा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ किया था। यहाँ इनिशियली हमने जो भी इंडेक्स था वही डाल दिया था ना। उसके बाद हमने एक रेस वेक्टर बना लेना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलाएंगे अपना, ठीक है, हर एज पे जाएंगे और हर एज का 0, जो जैसे यहाँ पे हम गए, ये एजेस वेक्टर है हमारा, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो इसका पहला जो भी एज आएगी उसका 0 इंडेक्स होगा हमारा n1, उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा n2, ठीक है। यही n1 ले लिया, n2 ले लिया। फाइंड पेरेंट फंक्शन देखते हैं बाद में, बस इतना समझ लो कि फाइंड पेरेंट दे देगा P1 में, P2 में पेरेंट आ जाएगा n2 का।
अगर तो दोनों पेरेंट इक्वल हैं तो हम रेस्ट में आंसर स्टोर करा लेंगे जो भी एज है, नहीं तो हम पेरेंट ऑफ P1 बना देंगे P2 को, जैसे हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था। अब फाइंड पेरेंट देखते हैं। फाइंड पेरेंट में हम एज जो भी वर्टेक्स है वो डाल रहे हैं और पेरेंट भेज रहे हैं, ठीक है। फाइंड पेरेंट में क्या होगा, अगर तो जो नोड है वो इक्वल है पेरेंट के, जो भी उसका पेरेंट है, जैसे यहाँ पे जैसे 5 जो है वो नोड है और उसका पेरेंट क्या है 5, ये जब सेम आ जाए मतलब इसका पेरेंट यही है, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो n ही रिटर्न कर दो, पेरेंट वही यही है। नहीं तो हमें रिकर्जन करना पड़ेगा। रिकर्जन में क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखो क्या किया था 1 के केस में। 1 के केस में हमने देखा कि 1 और 2, 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 2 है भाई, मतलब ये 1 का पेरेंट 2 नहीं है, ठीक है। तो हम जाएंगे 2 का पेरेंट ढूंढने, 2 का पेरेंट ढूंढने, है ना। यानी कि अब हमारी जो नोड बन जाएगी वो 2 बन जाएगी। जो पेरेंट था 1 का, जो पेरेंट था n का, n 1 था ना, तो कैसे हुआ, अब हमने डाल दिया पेरेंट ऑफ n, जो भी n का पेरेंट है, जैसे n 1 था तो अब n पेरेंट ऑफ n क्या है 2, तो अब हमने रिकर्जन में आगे 2 का पेरेंट ढूंढने भेज दिया, फिर 3 का भेज देंगे, फिर 4 का भेज देंगे और 4 पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्जन p एरे, पेरेंट एरे तो ऐसे जाएगा, बस यहाँ पे n की जगह पेरेंट ऑफ n जाएगा। तो ये अप्रोच है, सबमिट कर लेते हैं। एक्सेप्टेड है। तो बस बेसिकली हमें यही ढूंढना था कि साइकिल कौन सी एज बना रही है, जौन सी एज साइकिल बना रही है वो हमारा आंसर होएगा। कनेक्टेड ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही उन्होंने देखो कहा हुआ है कि ग्राफ कनेक्टेड है, और अगर एक टोटल n एजेस है ना, अगर एक एज रिमूव भी कर देंगे तो भी वो कोई नुकसान नहीं देगी। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जो पाइथन का लिंक, कोड लिंक है और CPP कोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो।